चालू करें। हाँ स्वामी जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः भगवान की जय। जब देवादिदेव की राशि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जब देवादिदेव की राशि महावीर भगवान आने की की जय। जय। जब लो चौबीसो भगवान की जय। जय। सेनाचार्य गुरुदेव की जय। जय। जब चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय। जय। जब लो प्रज्ञाश्रमण मुनि श्री अमित सागर मुनि महाराज की जय। तीन कम नो कड़ महामुनिराज की जय। बोले बोले जिनसेन महास्वामी जी की जय। छन स्वामी जी, छन स्वामी जी, छन स्वामी जी। आज का यह दशलक्षण का पर्युषण पर्व जो चल रहा है, आज का धर्म है उत्तम तप धर्म। अपने इस जैन धर्म में तप को विशेष महत्व दिया गया है। और जो यह तप है, तप के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। संसार में देखा जाए तो तपस्या के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। ऐसे ही इस तप का अर्थ होता है इच्छाओं का निरोध करना, यानी तप। तप का मतलब होता है इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को निग्रह करना, इच्छाओं का निग्रह करना यानी तप कहा जाता है। कामना की वासना को नासना, कामना की वासना को नासना यानी क्या होता है? तप होता है। ज्ञानियों देखो, आम खाते हैं। यह जो आम है सबका पसंदीदार फल है। यह आम पूरे 12 महीने नहीं मिलता है, मुश्किल से 3-4 महीने में मिलता है। तो यह जो आम होता है, यह आम कौन से महीने में मिलता है? तो गर्मियों के महीने में जो यह आम मिलता है, यह आम क्या पहले पेड़ पे रहता है और धूप को यानी गर्मी को सहन करता है। बहुत सारे गर्मी को सहन करता है और गर्मी को सहन करने के बाद वह पक जाता है। और जब वह पकता है तब लोगों के मुख में आता है। और जब इसको लोग मुख में खा लेते हैं, यानी लोग इसको खा लेते हैं, तब क्या आनंद महसूस करते हैं, उसके स्वाद को आनंद से चख लेते हैं। देखो बंधु, आम भी कब पकता है? पहले उसको तपना पड़ता है, और जब वह तपता है तो वह क्या होता है? पक जाता है। इसीलिए पहले तपना चाहिए, फिर कोई भी कार्य की सिद्धि होती है। यानी एक विशेष उदाहरण है, जब मुनि महाराज साधना करते हैं, साधना करते समय वह विशेष ध्यान देते, अपनी इच्छाओं का निरोध करते। इच्छाओं को निरोध करना, इच्छाओं को बाजू में रखकर अपने पसंदीदार चीजों को कम कर, इच्छाओं यानी अपनी इच्छा क्या है? अभी देखो, गर्मी के दिनों में एसी कूलर में बैठने की इच्छा होती है। फिर मुनिराज क्या करते हैं? एसी कूलर के कारण अनेक जीवों का घात होता है, इसीलिए वह इच्छा उनकी नहीं हो पाती। होती भी है तो वह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि उनसे जीव की हिंसा होती है, इसीलिए वह इच्छाओं का निरोध कर, इच्छाओं को बाजू में न रखकर, निग्रह कर, वह गर्मी में भी उस गर्मी को सहन करते हैं। ना एसी लगाते हैं, ना कूलर लगाते हैं, वह आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। यह तप है। और सामान्य लोग, श्रावक लोग या सामान्य आदमी लोग क्या करते हैं? जब ठंडी पड़ जाती है
कड़ाके की ठंडी दिसंबर जनवरी में जो ठंडी पड़ती है, उस ठंडी में क्या करते हो आप लोग? 10-10 बजे तक क्या करते हो? 9-10 बजे तक घर के बाहर नहीं निकलते हो, और यदि बाहर भी निकलते हो तो क्या करते हो? मोटे कपड़े, यानी जो गर्मी वाले कपड़े हैं, वह गर्मी वाले कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। मुनि महाराज ने तो कपड़े का त्याग ही कर दिया है। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति बढ़ानी है, कर्मों को खपाना है। कर्मों को कब खपाया जाएगा? जब विशेष साधना करेंगे, तब आराधना करेंगे, तब कर्मों को खपाया जाएगा। इसीलिए ज्ञानियों, जो किए हुए कर्म है, उन कर्मों को खपाने के लिए मुनि महाराज तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए वह साधना करते हैं, दूरदृष्टिगामी होते हैं। तो मुनि महाराज ठंड के दिनों में अंदर कमरे में ही बैठे रहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जो अपनी निजचर्या है, वह सुबह जल्दी उठकर सामायिक आदि क्रिया करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। आपको ठंड के दिनों में 8-8 बजे तक नींद नहीं खुलती, लेकिन मुनि महाराज 3 बजे 2-2:30 बजे उठते हैं, सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण, फिर बाद में सामाहिक करते हैं, और अभिषेक आदि जिनक्रिया देखकर, क्रियाएं देखकर अभिषेक आदि क्रिया करते हैं, फिर स्वाध्याय में लग जाते हैं। तो यह मुनि महाराज क्या है? अपने शरीर को शरीर नहीं समझते हैं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, यह समझकर वह तपस्या करने लगते हैं। तो बच्चों, एक घटना हम बताते हैं आपको कि एक दिन क्या हुआ। पिछले साल की घटना है। पिछले साल दशलक्षण में लास्ट के 3 दिन में रत्नत्रय का जो व्रत आता है, उस रत्नत्रय के व्रत को हमने धारण किया। यानी रत्नत्रय में लास्ट के 3 दिन दशलक्षण में हमने निर्जल उपवास किया। तो हमने कभी प्रवचन किया होगा, उस प्रवचन में हमने बोला था कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। यदि आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाना है तो शरीर पे ध्यान नहीं देना, आत्मा पे ध्यान देना, और अपनी इस आत्मा को मोक्ष पहुंचाने का प्रयास करना। तो एक व्यक्ति विशेष हमारे पास आते हैं, बोलते हैं, महाराज जी आप बताइए कि आत्मा मोक्ष जाने वाली है या शरीर? तो हमने उनको कहा कि भाई मोक्ष तो आत्मा ही जाएगी, शरीर यही रह जाएगी। शरीर नश्वर है, आने वाले अनेक भव में अलग अलग शरीर मिलेंगे, लेकिन अपनी आत्मा यही रहेगी, आत्मा बदल नहीं पाएगी। तो हमने उनको कहा क्या हमारी आत्मा नहीं बदलती है? तो वह बोले कि महाराज जी, यदि आत्मा नहीं बदलती है और शरीर का और आत्मा का कोई संबंध नहीं है, तो इस भव में जो आपको यह शरीर मिला है, इस शरीर को आप परेशान क्यों कर रहे हो? तो हमने पूछा कि कैसा परेशान भाई? कि महाराज जी आप शरीर को परेशानी तो कर रहे हो, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि आप इस शरीर को भोजन पानी नहीं दे रहे हो, यानी आप आहार नहीं कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, शरीर को तकलीफ तो होगी आहार नहीं करेंगे तो। बच्चों है ना, यदि आप भोजन एक दिन नहीं करते हो तो आपके शरीर को तकलीफ होती है ना, आपके बॉडी पार्ट्स पेन करने लगते हैं ना। तो ऐसे ही वह बोले कि महाराज जी शरीर को आप क्यों तकलीफ दे रहे हो? उनका कहना था कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो आप आत्मा की तपस्या में आत्मा की तपस्या में लीन रहो, शरीर की तपस्या क्यों कर रहे हो? तो हमने उनको एक छोटा सा उदाहरण दिया। वो किसान थे, खेती करने वाले, हमारे कर्नाटक के वह किसान थे। तो हमने उनको पूछा कि भाई आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? तो वह बोले कि महाराज जी हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गाय का तबेला देखते हैं। तो बोला ठीक है, गाय का तबेला देखते हो, फिर उसके बाद महाराज जी उसको चारा देते हैं और उसका गोबर उठाते हैं।
बोले ठीक है, उसके बाद क्या करते हो? तो बोले उसके बाद महाराज जी हम उसका दूध बिलोते हैं, यानी दूध निकालते हैं। तो उस दूध निकालने के बाद उस दूध का क्या करते हो? तो वह बोलते हैं थोड़ा बहुत पत्नी को देते हैं घर में रखने के लिए, और थोड़ा बहुत डेयरी में दे के आते हैं। तो जो घर में पत्नी को दिया उसका क्या होता है? तो वह बोलता है कि उसको छानते हैं, कपड़े से छानते हैं, और छानने के बाद क्या करते हैं? गैस पे चढ़ाते हैं। मैंने पूछा उनको कि आप गैस पे चढ़ाते हो तो ऐसे ही गैस पे चढ़ा देते हो क्या? तो नहीं महाराज जी, बर्तन में रखते हैं और बर्तन को गैस पे चढ़ा देते हैं। हमने पूछा तो फिर बताओ दूध गर्म कब होगा? तो बोले गैस चालू करने के बाद दूध गर्म होगा। और दूध कब गर्म होता है? बच्चों सुनो, दूध का जब तपेला गर्म होता है, दूध जिस तपेले में रखते हो ना आप, जो पहला क्या होता है वह तपेला गर्म होता है, बाद में दूध गर्म होता है। तो ऐसी है अपना शरीर पहला तपाना चाहिए। शरीर आत्मा के अंदर है ना, तो पहला शरीर जब तपता है, शरीर तपने के बाद आत्मा तपता है, और आत्मा तपने के बाद अपने कर्मों का नाश होता है। इसीलिए ज्ञानी क्या बोलते हैं? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही अपने धर्म किए जाते हैं। तो यह उत्तम तप क्या है? अपने शरीर के माध्यम से, यानी शरीर को तपाएंगे तो उत्तम तप भी कहलाएगा। देखो आम भी गर्मी में तपता है तो ही मीठा रस दे पाता है। तो बच्चों क्या है, जो भी वस्तु है तपती है, तपने के बाद वही सुपक्वता लाती है, पक्वता लाती है ना। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब दूध तपता है तो उसके ऊपर मलाई आती है, और उस मलाई को दही बनाते हैं। दही के बाद उसका दही घुसेल कर तो फिर उसका नवनीत निकलता है, और जब नवनीत तपाया जाता है तो उससे घी निकलती है। दूध को प्रोसेस गरम आदि करने के बाद ही वह घी के प्रोसेस में घी में परिवर्तित हो जाती है। और घी अपन को बहुत इंपॉर्टेंट और शरीर के लिए भी शक्तिशाली होता है। तो घी कैसे मिलता है? तपने के बाद मिलता है। तो ज्ञानियों सब चीज को जो परिपक्वता आती है वह तपने के बाद ही आती है। बच्चों आपको पता है सोना कहाँ से मिलता है? सोना मिलता है जमीन के नीचे, अनप्योर सोना होता है ना। जो अनप्योर सोना होता है तो वह सोना जमीन के नीचे से निकालते हैं, और उसको क्या किया जाता है? जमीन के नीचे से उस सोने को निकालने के बाद वह अनप्योर होता है, और उसको क्या करते हैं? गरम करते हैं। और गरम करने के बाद उसके जेवर बनाए जाते हैं। जो गरम करने के बाद उसको गोल्डिश कलर आता है। पहले तो वो मैला होता है, अनप्योर होता है। जब उसको ज्यादा तपाया जाता है और ज्यादा तपाने के बाद उसको प्योर कलर आता है और वह सुंदर दिखता है। ज्ञानी हो ऐसा ही है, अपना जीवन भी तपता है तो ही अपन सुंदर दिखते हैं, निखर जाते हैं। पहले मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको क्या होगा? अच्छा मुकाम हासिल होगा। तो ऐसे ही है, तपना यह सबको ही है, और तपने के बाद ही अलौकिक सुख प्राप्त होता है। तप के 12 भेद बताए गए हैं बच्चों, आचार्यों ने तप के 12 भेद बताए गए हैं। उसमें 6 अंतरंग तप है और 6 बाह्य तप है। बच्चों ध्यान से सुनना, यह कभी आपको आगे भी उपयोग में आ सकता है। 6 अंतरंग तप है और 6 बाह्य तप है, बहिरंग तप है। बहिरंग तप कौन से 6? अनशन, अनदर, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश। यह क्या 6 बाह्य रंग तप है। और 6 अंतरंग तप कौन से है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। यह क्या है? 6 अंतरंग तप है। इन 6 अंतरंग और बाह्य रंग तपों को धारण कर अपन तप करके मोक्ष कर जाने का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। अपने मुनि महाराज की यहाँ बात चल रही थी। मुनि महाराज इन तपों को अंगीकार करते हैं, इन जैसे महान तप करते हैं।
अनशन, अर्मोदर्य, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, क्लाय क्लेशा, यह ऐसे ऐसे तप कर कर वह मोक्ष जाने का रास्ता प्रशस्त करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अपने मुनि महाराज जो तप करते हैं वह तप सम्यक तप है, और जो और प्रकार के साधु होते हैं, होम हवन आदि करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, उसको कुतप कहते हैं। तो एक छोटी सी कथा है, बृहदारी और शुभचंद्र जी की कथा है बच्चों। एक राजा होते हैं, उनका बहुत बड़ा राज वैभव होता है, उनकी बहुत बड़ी राज संपदा होती है, उनके राज दरबार में किसी चीज की कमी नहीं होती, बहुत सारा सोना पैसा आदि बहुत कुछ होता है। फिर वह राजकुमार जो होते हैं बृहदहरि और शुभचंद्र, और क्रम से आगे बड़े होने लगते हैं और थोड़े बड़े बन जाते हैं, और थोड़े बड़े बनने के बाद वह बोलते हैं कि अपन को क्या करना है, तप करना है, और अपन घर से निकल पड़ते हैं और तप करते हैं। और कौन ज्यादा तप करता है और तप की साधना से कौन क्या ज्यादा पा लेता है, देखते हैं। दोनों भी भाई निकल पड़ते हैं, बृहदहरि और शुभचंद्र अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं, अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। बृहदहरि जंगल में भटकते भटकते एक तापसी के पास जाते हैं, और वह तापसी क्या होता है, होम हवन बलि आदि की क्रियाएं देने के लिए वह बेटा होता है, और वह क्या कुतप कर रहा होता है। उसके पास जाते बृहदहरि और उसको बोलते हैं, नमन करते हो, बोलते हैं मेरे को आपसे तप सीखना है, तप करना है। तो वह उसको एक विभूति, कुछ भभूति देते हैं, और उसको क्या करते हैं, शरीर पर लगाने के लिए बोलते हैं, और शरीर पर लगाने, भस्म देकर शरीर पर लगाने के लिए बोलते हैं, और होम हवम करने के लिए बोलते हैं, और मंत्र जाप आदि करने के लिए बोलते हैं। और इधर जो शुभचंद्र उनके दूसरे भाई है, वह शुभचंद्र एक नग्न दिगंबर मुनि महाराज के पास जाते हैं, और उनके पास जाकर वह उनसे पूछते हैं कि मेरे को तप करना है, तपस्या करनी है। तो मुनि महाराज बोलते हैं कि देखो, इस संसार में तो केवल जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही तप है, केवल अपन जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें ही तप है, और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना ही तप आराधना है। ऐसे कहने के बाद वह जैनेश्वरी दीक्षा शुभचंद्र जी को दे देते हैं, और वह मुनि महाराज शुभचंद्र मुनि महाराज बन जाते हैं और साधना के लिए बैठते हैं। उधर वह दोनों लोग तपस्या करने लगते, बृहदहरि और शुभचंद्र दोनों तपस्या करने लगते हैं। बृहदहरि को तपस्या करते हुए और शुभचंद्र जी को तपस्या करते हुए 12 साल कंप्लीट हो जाते हैं। इतनी बड़े काल तक वह तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। बृहदहरि अपने गुरु से पूछते हैं कि मैं इतने साल हो गए आपके साथ साथ रहकर तप कर रहा हूँ, इस तप का क्या फल है। तो बृहदहरि के गुरु बोलते हैं कि देखो, तुम्हारी इस तपस्या के कारण इस लोटे में जो पानी भरा है, यह पानी अलौकिक पानी है। इस पानी के, इस लिक्विड के साथ तुम क्या कर सकते हो, लिक्विड कोई भी वस्तु पे लिक्विड के थोड़े छींटे डाल दोगे तो इससे क्या बनेगा, वो वस्तु सोने में परिवर्तित हो जाएगा। देखो तुमने कितनी बड़ी तपस्या करी है। वो बोलते हैं ठीक है, उसको आनंद हुआ। और शुभचंद्र मुनिराज मेडिटेशन, ध्यान और 6-12 तपों की साधना करते हुए जंगल में रहते हैं। और एक दिन बृहदहरि अपने शिष्य को, अपने चेले को क्या बोलते हैं कि देखिए, एक काम करना, इसी जंगल में कहीं हमारे भाई भी तपस्या के लिए निकले, वो भी तपस्या कर रहे होंगे, तो उनके पास जाना और यह लिक्विड में से थोड़ा लिक्विड उनको दे देना। ऐसे बोलने के बाद वह बृहदहरि का जो चेला होता है, शिष्य होता है, वह उनके शोधन में निकल पड़ता है, और आगे आगे जाकर वह देखता क्या है कि शुभचंद्र मुनिराज तो दिगंबर, नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा धारण कर कर तपस्या के लिए बैठे हुए होते हैं। और क्या वह तपस्या कर रहे होते हैं, मेडिटेशन में लीन होते हैं।
वह बृहदहरि के शिष्य उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप तो बहुत गरीब मालूम पड़ते हो, तो क्या करना, आपके भाई ने यह लिक्विड भेजा है, जो भी यह वस्तु लिक्विड पे, यह लिक्विड जिस भी वस्तु पे आप डालोगे तो वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी, ये आपके काम में आएगी, आप इसको क्या करना, रख लेना। ऐसे कहने पर वह मुनि महाराज बोलते हैं ये व्यर्थ है, इसका कोई उपयोग नहीं है, तुम भी इसमें टाइम वेस्ट मत करो, और यह तुम बोझ उठाकर कहाँ तक ले जाओगे, इसको क्या करो, यही फेंक दो। ऐसे बोलने के बाद शुभचंद्र मुनिराज उस लिक्विड को एक पास में रखे हुए पत्थर पर, पाषाण पर, शिला पर फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद वह उस बृहदहरि के शिष्य को बुरा लगता है, वो वहां से निकल पड़ते हैं, और निकलने के बाद वह अपने गुरु महाराज यानी बृहदहरि के पास आते हैं, और बृहदहरि के पास आने के बाद बोलते हैं कि आपके भाई शुभचंद्र तो बहुत गरीब है, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है। वो नहीं जानता कि मुनि महाराज कैसे होते हैं, लेकिन वह क्या बोलता है कि उनके पास पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है, वह बहुत गरीब है, शायद उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, उनके पास ना जेवर है, ना उनके पास खाने के लिए कोई अनाज है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत गरीब है। और उन्होंने आपने आपने दिया हुआ पानी एक पत्थर पर फेंक दिया, उन्होंने वह पानी वेस्ट कर दिया, उन्होंने बहुत पागलपन किया है। ऐसे बोलने पर बृहदहरि को दया आती है कि अपना भाई बहुत गरीब है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मैं खुद स्वयं जाकर उनको यह लिक्विड देना पड़ेगा और उनको सोना बनाने के लिए बोलना पड़ेगा। तो वह निकल पड़ते हैं, बृहदहरि कहाँ निकलते हैं, शुभचंद्र जी के पास निकल पड़ते हैं, और वह शुभचंद्र जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, मैंने 12 साल की तपस्या कर यह पानी इकट्ठा किया है, और इस पानी से आप सोना बनाकर अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर सकते हो। देखो, हमने 12 साल की तपस्या का मेहनत का फल है यह। ऐसा कहने पर शिवचंद्र मुनिराज कहते हैं कि हे बृहदहरि, अपने राज दरबार में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, अपने पास धन वैभव का कोई कमी नहीं था, अपना राजमहल बहुत बढ़िया था, वहां पे बहुत सारा सोना था, और हमें इस सोने की इच्छा नहीं है। ऐसे सोचते वह पानी क्या करते हैं, पाषाण पर, बचा कुचा सब पानी वह पाषाण पर डालते हैं। तब बृहदहरि को बहुत गुस्सा आता है, वह बोलते हैं कि हम 12 साल की तपस्या को आपने ऐसे ही करा दिया। तो वह बोलते हैं, ज्ञानी, यह 12 साल की तपस्या तो आपकी व्यर्थ गई, क्योंकि आपने, आपके घर में तो कुछ कमी नहीं थी सोने की, यदि आप चाहते तो बहुत सारा सोना घर में ही पा सकते थे। अपन बाहर तपस्या के लिए निकले हैं, और तपस्या भी कैसी होनी चाहिए, वीतराग भगवान की जैसी तपस्या होनी चाहिए, जिनेंद्र भगवान ने बताए हुए मार्ग की तपस्या होनी चाहिए। यह तपस्या तो, यह तप तो कुतप है जो आप कर रहे हो, और दिगंबर मुनिराज जो तप करते हैं वो सुतप है, और इस तप के कारण मोक्ष जाने की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अलौकिक आनंद और अत्यंत अनंत आनंद, अनंत सुख का वैभव यदि भोगना है तो आपको मोक्ष जाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो यह क्या होता है, ऐसे बोलने पर शुभचंद्र मुनि महाराज उनको संसार की विरक्तता बताकर उनको दिगंबर धर्म, दिगंबर जैन धर्म की जो महत्वाकांक्षा है, मुनि धर्म की महत्वाकांक्षा जो है वह बताते हैं, और उनको भी मुनि दीक्षा देते हैं, और दोनों भी मोक्ष मार्ग पे लग जाते हैं, सही तपस्या करने लगते हैं। यही तपस्या है ज्ञानी। और मुनि महाराज ऐसी तप कर कर अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। बच्चों, आज अनेक दिगंबर मुनि मुद्रा भारत वर्ष में विहार कर रहे हैं। आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी ने जो तप कर, साधना कर मुनियों के लिए यह रास्ता खुला करके दिया है, और भारत वर्ष में यह मुनि महाराज विहार कर रहे हैं, तो एक तपस्वी के कारण, शांति सागर महाराज जी के कारण आज इस तप दिन पर हम उनको जरूर याद करेंगे और उनके चरणों में नमोस्तु निवेदन करेंगे। बच्चों, ऐसे ही और एक कथा आती है। भगवान आदिनाथ, उनके 2 मैन पुत्र थे। कौन? एक
भरत और दूसरे बाहुबली, और भी उनके पुत्र थे, यह 100 पुत्रों के पिता थे। तो भगवान आदिनाथ जी बहुत अच्छे से राज्य कर रहे होते हैं और इनको एक दिन क्या होता है, नीलांजना के नृत्य में नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु को देखकर उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वैराग्य उत्पन्न होने के कारण वह अपने बच्चों को राज सौंप कर वह जिन दीक्षा ग्रहण करने के लिए वन में जाते हैं। और बाहुबली को और भरत को अयोध्या का राजा बनाते हैं, बाहुबली को पोदनपुर के राजा बनाते हैं और वह क्या दीक्षा ग्रहण कर जंगल में साधना के लिए जाते हैं। और इधर भरत राजा बनने के बाद भरत को राज्याभिषेक के बाद भरत जी को 3 शुभ लक्षण आते हैं। 3 शुभ लक्षण कौन से? पहले तो आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। दूसरा शुभ लक्षण है कि उनके आयुधशाला में, उनके सैन्य शस्त्रशाला में वेपन चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। और तीसरा उनको एक स्मॉल बेबी ने बॉर्न हो गया, उनके पास एक स्मॉल बेबी का जन्म हो गया, उनके रानी से स्मॉल बेबी का एक जन्म हो गया। यह 3 जो शुभ लक्षण है उनको मालूम पड़ते हैं। तो सबसे पहले वह क्या करते हैं, भरत भगवान भरत जी होते हैं, वह अपने सिंहासन छोड़कर आगे आते हैं, खड़े हो जाते हैं और भगवान को नमोस्तु ओम जय जय नमोस्तु बोलकर आगे आने के बाद पूरा साष्टांग नमस्कार करते हैं। क्यों? कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया इसलिए। फिर समो शरण आदि में जाकर वह पूजा करते हैं और पूजा करके आने के बाद वह अपने आयुधशाला में चक्र की पूजा करने जाते हैं। फिर उसके बाद वह अपने बच्चे का मुख देखते हैं और उसके बाद वह कहाँ निकलते हैं, चक्र रत्नों को लेकर पूरे दुनिया पर सब राजाओं को जीतकर वह सबके राजा बनने के लिए, राजाओं के भी राजा बनने के लिए निकलते हैं। तो वह निकल पड़ते हैं, सभी राजाओं को मनवाकर और उनसे युद्ध कर कर वह राजा बन जाते हैं, राजाओं के राजा महाराजा बन जाते हैं। और वह व्यपन चक्र रत्न पूरे दिशाओं में घूमकर, सभी दिशाओं में घूमकर वह वापिस अयोध्या में आते हैं। जब अयोध्या में आते हैं तो वह चक्र क्या करता है, दरवाजे पे ही रुक जाता है। ऐसा होने पे वह उनको लगता है कि अभी भी कोई राजा बचा है, कि वो राजा मेरे को राजा नहीं मानता है। तो वह कौन? बाहुबली है, जो कि क्या समझते हैं कि मेरे पिताजी ने तो सबको समान राज दिया था और मैं किसी को राजा नहीं मान सकता, मैं भी मेरे राज्य में राजा ही हूँ। ऐसे कहने पर ऐसा उनका वक्तव्य होता है। तो भरत चक्रवर्ती और बाहुबली भगवान के क्या होते हैं, युद्ध की संभावना होती है और सामने उनके दोनों सैन्य आमने सामने आ जाते हैं। उनके मंत्रियों ने एक युक्ति लगाई कि देखो, इतनी बड़ी सेना का यदि युद्ध हुआ तो बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, और इसमें क्या एक युक्ति कर दोनों राजाओं का ही युद्ध करेंगे और जिसमें जीतेंगे वह क्या होंगे, राजा बन जाएंगे। ऐसा कहने पर ठीक बोलते हैं और दोनों राजाओं में 3 प्रकार के युद्ध होते हैं, एक जल युद्ध, एक दृष्टि युद्ध और एक मल युद्ध। यह 3 प्रकार के युद्ध होते। जल युद्ध में एक दूसरे के ऊपर पानी को फेंकना, हाथों से पानी को फेंकना। तो ऐसा कहने के बाद वह जल युद्ध करने लगते हैं और जल युद्ध करते समय भगवान बाहुबली बहुत सारा पानी भरत के ऊपर उछाल देते हैं, क्योंकि भगवान बाहुबली बहुत बलशाली और ऊंचे शरीर, सुंदर शरीर वाले होते हैं। तो वह उनके ऊपर बहुत सारा, भरत चक्रवर्ती के ऊपर बहुत सारा पानी उछाल देते हैं और इसमें भगवान बाहुबली जीत जाते हैं। बाहुबली जी जीत जाते हैं और बाद में
दृष्टि युद्ध यानी एक दूसरे के नजर को नजर लगाना और युद्ध होना। यानी इस युद्ध में भी भगवान बाहुबली टॉलेस्ट होते हैं, वो ऊंचे होते हैं, और भरत क्या उनसे हाइट में भी छोटे होते हैं, और वह नजर को नजर ज्यादा देर तक नहीं मिला पाते हैं। तो इस युद्ध में भी कौन जीत गए? बाहुबली जीत गए। फिर उसके बाद एक और युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध यानी इस मल्ल युद्ध से, इस मल्ल युद्ध में भी बहुत शक्तिशाली बाहुबली भगवान होते हैं। तो इस युद्ध में भी बाहुबली भगवान जीत जाते हैं, और यह जीतने के बाद भरत की हार के बाद भरत को बहुत ऑकवर्ड फील होता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वह गुस्से में आकर क्या करते हैं? अपने बेटे के ऊपर, अपने भाई के ऊपर चक्र चलाते हैं, और चक्र चलाने के बाद वह चक्र क्या करता है? बाहुबली जी को 3 परिक्रमा लगा देता है और वापिस आके रुकता है। यह देखकर बाहुबली को भी बहुत बुरा लगता है कि मेरे भाई ने मेरे ऊपर चक्र चलाया, ये राज्य, ये संसार बहुत नश्वर है, इसके कारण बहुत सारा दुख उठाना पड़ेगा। तो अपन को यह संसार छोड़कर, जैसे अपने पिता मोक्ष मार्ग के लिए गए हैं, दीक्षा ले ली है, वैसे अपन भी दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग पर चलेंगे। यह सोचकर वह दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद वन में खड़े होकर 1 साल तक तपस्या करते हैं, और इस 1 साल में तपस्या कर वह केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब वह तपस्या के लिए खड़े होते हैं, तो खड़े होने के बाद वह हिलते नहीं, एक ही जगह पर तपस्या के लिए खड़े हो जाते हैं। उनके शरीर पर लताएं लिपट जाती है, उनके शरीर पर अनेक चिड़ियों ने घोंसला बना दिया था, और पैर के पास सर्पों ने और चींटियों ने अपना बिल बना दिया था। और ऐसे बड़ी घनी तपस्या कर वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर आगे मोक्ष जाते हैं। देखो बंधुओं, तपस्या का कितना महत्व होता है कि मोक्ष जाने के लिए तप तो करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तो ही अपन मोक्ष जा सकते हैं। और आज का यह तप धर्म सार्थक हो सकता है। अपन को जितना जमे यथाशक्ति अपन को तप करना पड़ेगा। तप कर कर अपन अपने इच्छाओं को निग्रह कर अपन तप करेंगे। कामना की वासना को नासना यानी तप होता है, और यह तप धर्म का अपन पालन कर अपने जीवन का उत्थान करेंगे। इसी के साथ चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर मुनि महाराज की जय, और प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। उत्तम तप धर्म की जय। चलो, आज तप के धर्म के अवसर पर आज शाम को आप नमोकार महामंत्र की एक माला फेरेंगे, और भक्ति संध्या और घर में ही रहकर भजन भक्ति करेंगे, भगवान की आरती उतारेंगे, और भगवान से और ऐसी तपस्या कर कर जैसे बाहुबली भगवान ने तपस्या किए, आगे अपन भी जाकर ऐसी तपस्या कर मोक्ष जाने के भाव रखेंगे, और अवश्य अपन ऐसी तपस्या कर कर मोक्ष जा सकते हैं। ओम नमः। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलो, सबके लिए आशीर्वाद।